क्या नाम है आप? पुरुषोत्तम पांडे। कहाँ से? मैं बेसिकली सहरसा बिहार से हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत पेश किए वो तो सिर्फ एक एटम बम था, अभी तो हाइड्रोजन बम बचा है जिसके आने के बाद मोदी चेहरा भी नहीं दिखा पाएगा देश के सामने और मोदी पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगा। तो उनके इस हाइड्रोजन बम के बारे में क्या कह रहे हैं? देखो ये फुस्की बम है और इससे पहले जो आया था वो एक मिस फायरिंग थी। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, राहुल गांधी का एक हिस्ट्री रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया था, एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। तो ये तो सबसे पहले संविधान को नहीं मानने वाला इंसान है। और ये जो भी बातें करता है, अभी जब इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला था, अंडरटेकिंग लेके दे दो। यदि भाई तुम इतने ही सच्चे हो, इतना बड़ा बम था तुम्हारे पास, क्या मतलब कमी रह गई थी कि तुम साइन नहीं कर पाओगे? तो आपने पूरी तैयारी की थी, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए था। और आप अंडरटेकिंग जब दे के वहाँ पे पूरी तरीके से खड़े होते ना, मैं भी सपोर्ट करता। लेकिन आपके नियत में खोट है और आपकी मानसिकता कैसी है, वही नामदार वाली मानसिकता है। जो अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना, वो नामदार वाली है। और इनको लगता है कि ये जो सत्ता है ये मेरे परिवार का, मेरा जागीर है और ये जागीर मुझे मिलनी ही चाहिए, क्यों नहीं मिल रही है। और इसके लिए देखो ये जनता को कोस रहे हैं। ये वोट अधिकार यात्रा जो थी सिर्फ और सिर्फ जनता को उसकी औकात दिखाने के लिए थी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वोट अधिकार यात्रा इन्होंने निकाली, खुद चुना हुआ बंदा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना ज्यादा धांधली हुआ था, हो सकता है वायनाड में भी हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको यदि इसकी ऑथेंटिसिटी को अच्छे तरीके से रखना है तो आप रिजाइन दीजिए। एलओपी जो बने घूम रहे हैं और आपके साथ जो सिक्योरिटी इतनी लगी हुई है उसको पहले छोड़े, तब जाके आप लोगों में के बीच में घूमे, वोट अधिकार यात्रा निकाले, फिर पता चलेगा। और ये यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी हिपोक्रेसी दिखती है और आप ऐसे कुछ भी करोगे, ऐसे कुछ भी करोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। और देखो बिहार की जो धरती है ना, वो बौद्ध की धरती है। वहाँ पे ऐसे मत समझना किसी के सामने लोग बिछ जाएंगे, वोट दे देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ का बौद्धिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा जागरूक लोग हैं और वो ऐसे लोगों को चुन चुन के बिहार से बाहर करते हैं। दोस्त राहुल गांधी का तो ये भी कहना है कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट चोरी नहीं है, शिक्षा चोरी है, रोजगार चोरी है, अल्पसंख्यक और जो दलित हैं उनके अधिकारों की चोरी है। ये सब चोरी कर रही है मोदी। और मैं एक्चुअल चोरी बताऊं आपको, हाँ। एक्चुअल चोरी है चारा चोरी। चारा घोटाला हुआ था ना, लैंड्स फॉर जॉब चोरी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के समय में। इसके अलावा जितनी सारी ये खोखले बातें कर रहे हैं, ये कौन से लोग कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? क्वालिफिकेशन के बारे में भी तो पूछो। एक बंदा है जो 9वीं फेल है, दूसरे बंदे के क्वालिफिकेशन का ABC पता नहीं है। और लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग जो बोलेंगे वो एक ब्रह्म सत्य हो जाएगा और सब लोग इनके पीछे चलेंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता प्रोग्रेस को चुनने वाली है, बिहार की जनता आने वाले भविष्य को चुनने वाली है और वो अपने बच्चों के लिए वोट करने वाली है। तो कौन करेगा प्रोग्रेस, कौन बदलेगा बिहार को? देखो बिहार को बदलने का जिम्मा तो हम युवाओं के लिए है, युवाओं के जिम्मे पे आती है। अभी तक जो भी है, बिहार जिस लेवल पे पहुंचा है उसमें देखो कहीं हद तक नीतीश का भी योगदान रहा है। जो जंगल राज था, मैं 97 की बात करता हूं, मैं 9 साल का था और वहां पे क्या देखता था पता है? वहां पे कर्फ्यू देखता था, वहां पे हम लोग के घरों में पुलिस घुसती थी और वो रिवॉल्वर ढूंढती रहती थी। उसके बाद जब ये और आगे बढ़ता है तो चारा चोरी हम लोग देखते हैं। और बिहार में ऐसे बहुत ही ज्यादा स्कैम्स हुए हैं जो निकल के ही नहीं आया। कैसे? जैसे अब देखो ना, ये लालू यादव जब रेल मंत्री बनते हैं तो लैंड्स फॉर जॉब का स्कैम करते हैं और अभी तक ये चल रहा है। अभी ये लोग इस कगार पे हैं, ये मतलब एक तरह से ये इनके ताबूत का आखिरी कील साबित होने वाला है और इस चुनाव में इनकी जमानत जब्त होने वाली है। और इसमें मैं बोल रहा हूं कि जो आपने पूछा था कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की तैयारी कर रखी है, तो इनके पास कोई हाइड्रोजन बम नहीं है। इनका हाइड्रोजन बम इनके पीछे ही लगेगा और ये उड़ने वाले हैं। ये बिहार का इलेक्शन जब खत्म होगा ना तो ये आपको बैंकॉक में मिलेंगे, थाईलैंड में मिलेंगे, मालदीव्स में मिलेंगे। थोड़ा सा वहाँ पे यदि आपने कैमरा घुमा दिया तो इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। एक बड़ा सवाल और है, अभी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जो है नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मां तो सबकी होती है, हमें भी दुख है, हमें भी खेद है कि उनकी मां को जो है गलत कहा गया। लेकिन मोदी जी तब कहाँ चले जाते हैं जब मुझे जो है विधानसभा में उनके विधायक गालियाँ देते हैं, सोनिया गांधी को बदिया गाली दी जाती है, उनकी प्रवक्ता को नंगा घुमाने की बात कही जाती है, तब मोदी जी और बीजेपी के नेता कहाँ चले जाते हैं? देखो, और ये भी कहना है कि विदेश में तो वो गूंज रहे थे, हंस रहे थे, पर देश में आकर के रोक करके क्या दिखाना चाहते हैं? तो देखो
विदेश में जाके उन्होंने एक ट्रायो बनाया है रसिया चाइना के साथ और विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया है। तो वो तो गर्व वाली बात है, उसमें हंसने वाली बात है। मोदी जी की ताकत दिखती है। अभी ट्रम्प टैरिफ चिल्ला रहा था, काउंटर कुछ तो करना था और कुछ हमने बहुत भयंकर किया है। हम तो रो नहीं रहे ना इनके तरह कि हम वो क्या कर दिए वो क्या कर दिए, हम जवाब दे रहे हैं अपने कामों से। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि ये जो भी सिलसिला हुआ है उसमें और अभी के मसले में आपने सीखा क्या? वो लोग गाली दे रहे हैं तो आप भी गाली दोगे क्या? आपका संस्कार ऐसा है क्या? जब ऐसा संस्कार है तो कहां से आप बिहार की राजनीति को आगे ले जाओगे? ठीक है। और ये जो कर रहे हैं ना, चाहे तेजस्वी हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये पीछे की बातें बता के अभी के अपने कुकृत्य को छुपा रहे हैं। अभी का जो सवाल है उस पे क्या है तुम्हारा जवाब, वो देना चाहिए। राहुल गांधी ने कितना माफी मांगा क्या? एक भी शब्द नहीं निकले, उनके मंच से ये बोला जाता है। अब मंच पे कौन से लोग जाते हैं जो भाषण देते हैं, आप बताओ? गणमान्य लोग होते हैं और उनके द्वारा गाली दिया जाना, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही और सटीक बोला है। ये लोग किसी के माँ बहन का सम्मान नहीं करेंगे तो बिहार की जनता उसी के हिसाब से आने वाले समय में वोट करेगी और इनको ऐसे बेदखल करेगी कि ये इनको एकदम सांप सूंघ जाएगा। आप बिहार के युवा हैं, बिहार से आते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है हम तो सब जाति वर्ग को साथ लेकर चलने वाले नेता है और बिहार को सही मायनों में विकसित, युवाओं को रोजगार, ये सब हम ही दिला सकते हैं, इसलिए बिहार को बदलने के लिए हमें वोट दीजिए। हमें तो विश्वास नहीं है भाई, ये जो आप बातें बोल रहे हो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्यों? इन्होंने इनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो अभी भी बने हुए हैं, लालू यादव जी, वो बहुत महान नेता है और उन्होंने एक भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था और उसमें क्या था पता है? जितने सारे अपर कास्ट हैं उनको साफ करके इनको राजनीति चमकानी है, ठीक है ना। तो जिनकी मानसिकता इस लेवल की हो वो क्या मतलब लग रहा है सबको साथ लेके चलेंगे। ये जैसे ही सत्ता में आए थे ना, रोज इंजीनियर की हत्या हो रही थी। ये ठेकेदार वाली जो प्रथा है वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा में आप बुरे बाल तक ले गए। हाँ। तो जरा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए बुरा बाल की प्रथा क्या थी? अच्छा, भूरा बाल मतलब भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और कास्ट, लाला कास्ट को बोलते हैं। इन सब को खत्म करना, इन सब की वर्चस्व को खत्म करके अपनी राजनीति चमकाना। तो ये ऐसे वक्तव्य देने वाले लोग हैं। तो इनको क्या है ना कि एक समीकरण मिला है, MY समीकरण, ठीक है, यादव और मुस्लिम समीकरण, इसी के बल पे ये आगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यादव में भी बहुत ऐसे प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं जो इनको अपना नेता समझते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और वो आने वाले समय में हिंदुत्व के मुद्दे पे अपना वोट करने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे आप मेरे लिए जितनी FIR लिखवा लो, मैं तो लालू का लालू, जब लालू अडवाणी को जेल भेज सकता है निडर होकर के, तो मैं क्यों डरूंगा, मैं तो उनका लालू का लालू। मैं आपको बता दूं, मैं अभी भारत सोलर यात्रा कर रहा हूं, ठीक है, और ग्राउंड पे जाके जनता के रुख को चेक कर रहा हूं और मुझे तो कहीं ग्राउंड पे नहीं दिखा कि ये सारे यादव भी उनको वोट करने वाले हैं, मुस्लिम भी इनको वोट करने वाले, कोई वोट नहीं करेगा। और आने वाले कारण है इसकी बात का ये कारण है जागरूकता आई है लोगों में। हाँ। और जब जागरूकता आती है ना तो कैसी हवा ना उसको बहा के लेके चली जाती है। अभी देखो बिहार में इस तरीके का फ्लड आता है, उसके लिए क्या किया था इन लोगों ने, क्या किया था? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब आते हैं तो नदियों को जोड़ने की योजना लेके आते हैं, तो एक सोच आगे आती है ना, उसको लेकर आगे जाने की बात होती है। तो क्या नाम? जीत सिंह गजमानी। बाजी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया है, क्या हाइड्रोजन बम अगर आ गया, क्योंकि अभी तक तो एक एटम बम चल रहा था चुनाव आयोग को एक्सपोज करने का, यात्रा निकालने का, पर अब हाइड्रोजन बम आ गया तो मोदी चेहरा दिखाने लायक? ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, जब हारने की कगार में रहते हैं तो इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये, जब ये 240 सीट अभी आई है बीजेपी की लोकसभा में, तब इनको हाइड्रोजन बम नहीं दिखा। अब इनको हाइड्रोजन बम वहाँ से दिख रहा है बिहार में, जब जहाँ जीत नहीं पाते वहाँ इन लोग वहाँ सब चीज लेके आ जाएंगे। हाइड्रोजन क्या, इन लोग परमाणु बम भी फोड़ देंगे, इनका कोई वो नहीं है गांधी जी का। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में बिहार से अब सरकार हटेगी और 6 महीने बाद जो है बिहार में गरीबों की, पिछड़ों की, इन सब की सरकार बनेगी। इन लोग क्या अपने जेब भरने के लिए गरीबों को हटा देंगे, ये ऐसे हैं कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी जी तो खुद ही
आज तक चुनाव नहीं जीत पाए हैं ढंग से। आपका क्या नाम है? पवन केसर है। इस समय एक बड़ी खबर राहुल गांधी ने सामने दी है पूरे देश में। वो कह रहे हैं कि अभी तक जो मैंने चुनाव आयोग के खिलाफ जो है सबूत पेश किए थे वो एक एटम बम था जिसने जो है धूम मचा दी और हमारी यात्रा भी सफलतापूर्वक रही। पर अब मैं एक हाइड्रोजन बम लाऊंगा जिसे लेकर के मोदी जो है चेहरा भी दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। तो इस पर आप क्या कहना? देखिए, एक एटम बम फटा था, थोड़ी देर के बाद जिसने वो एटम बम इनके हाथ में थमाया था ना, उसी ने माफ़ी मांग ली कि गलत आंकड़े पेश हो गए। डर क्या था पता है? झूठा आंकड़ा देकर एक एजेंसी को बदनाम करने की साजिश राहुल गांधी ने रची। CSDS के जो अध्यक्ष हैं, संजय नाम था उनका, उन्होंने ट्वीट कर बाकायदा माफ़ी मांगी कि ये गलत डाटा दिया हमने, जो भी नाम दिए गए हैं। जब उसके सामने, आजकल तो सब कुछ डिजिटल युग है, जिसका जिसका नाम लिया था उसके मीडिया घर पे पहुंच गई। उन्होंने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई ये चीज़ है, इसके बाद हमने ये किया था, ये तो हमारा बनता ही नहीं है, राहुल गांधी ने तो बर्बाद कर दिया। अब कह रहे हैं कि मैं अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। आपको पता है इस एटम बम से क्या हुआ? जो तेजस्वी यादव NDA के ऐसे नेक टू नेक फाइट में थे ना, आज से 1 महीना पहले, वो आज हार रहे हैं। समझना इस चीज़ को, जो राजनीति को समझता है ना आज के टाइम पर, उसको पता है वहाँ मुद्दा था डेवलपमेंट का। कहीं जहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, रोजगार का मुद्दा था, इन्होंने क्या कर दिया, उसको सरप्लस कर उन्होंने क्या कर दिया, क्या लिया? वोट चोरी, जो निराधार था। जो SIR पहले भी होता था, 2002-3 में भी हुआ था, आज हो रहा है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं था। क्योंकि अगर 68 लाख अगर किसी के वोट कटे हो ना, तो राहुल गांधी, तेजस्वी को तो खुश होना चाहिए था कि एक्चुअल में कटे हैं। और वो लोग आज इनकी रैली में दिखते। क्या आपको रैली में दिख रहे हैं 68 लाख लोग? यहाँ क्या है, कार्यकर्ताओं को भर भर कर, बसें भेज कर उनको पैसे दे देकर बुलाया जा रहा है। कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कह रहा है यार मुझे तो 100 रुपये मिल रहा था, अरे मैं तो हेलीकॉप्टर देखने आया था, अरे मैं तो राहुल गांधी जो कार्टून है ना उसको देखने आया था। इस तरह की जब चीज़ें लोग आ रहे हैं सामने देखकर, और फिर कहते हैं भाई मेरी रैली में तो इतने लोग आए थे, लोग आए थे तो मुझे वोट क्यों नहीं बढ़ा? मैं उत्तराखंड में इतने आए थे। देखो हमने देखा कि उनकी यात्रा में जो है मोदी जी की मां को भी अपशब्द कहे गए। तो तेजस्वी यादव का आज उस पर बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि उनकी मां को अपशब्द कहे गए, उसके लिए हमें भी दुख है, खेद है। पर मोदी जी तब कहाँ चले जाते जब सोनिया गांधी को भद्दी गालियाँ दी जाती है। मुझे खुद जो है विधानसभा में बीजेपी के विधायक गाली देते हैं, हमारी जो प्रवक्ता है उन्हें नंगा घुमाने की बात कही जाती है। मोदी जी उस पर ट्वीट क्यों नहीं करते, उस पर क्यों नहीं खेद? देखिए, कार्रवाई होती है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इनडिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है। अगर कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देता है या कुछ ऐसा, उन्होंने कटाक्ष किया, जो मोदी जी के बयान की चर्चा करते हैं उन्होंने कटाक्ष किया। बताइए, सोनिया गांधी का नाम लिया था क्या? सोनिया गांधी का नाम लिया था? यहाँ तो प्रत्यक्ष मोदी डैश है, उसका नाम लेकर, इवन उसको मर जा मोदी, इस तरह की देकर कई बयान अगर मैं मोदी जी के बारे में बताऊं ना, ये तो कुछ भी नहीं था। अगर इनके बयान बताऊं, मोदी जी के बयान बताऊं, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री होकर एक गैर राजनीति को, कभी राजनीति में रही नहीं इनकी माता जी। कल का बयान देखकर मैं कहता हूं पूरा हिंदुस्तान रोया होगा उनका कि देखो यार, एक स्वर्गीय माता जी जो हैं, चली गई हैं 2 साल पहले से, उसको घसीटा जा रहा है अपनी चीप पॉलिटिक्स के लिए। और मुझे लगा उस बंदे के ऊपर कितनी कार्रवाई की इन्होंने। अगर इनको दुख था, इनके प्रवक्ता वहाँ पर डिफेंड कर रहे थे कि देखो इन्होंने ये बयान दिया था, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। ये मतलब सबसे कहते हैं ना गैर जिम्मेदाराना राजनीति रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात करी और जाना कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आएगा, जिसके बाद मोदी चेहरा दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं दूसरी ओर लगातार जो है मोदी जी की मां को जिस तरीके से अपशब्द कहे गए, तेजस्वी का उसका बयान सामने आया, तो लोगों ने जो है उस पर भी खेद व्यक्त किया। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।